स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से आज का नया क्विज अभ्यास क्लास 9 का, जो कि विषय गणित का है और सप्ताह 35 और दिनांक 5 मार्च 2022 को डाला गया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर एक घन का चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड 4a² सही उत्तर होगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ उत्तर होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 है, सही या गलत बताइए। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ है सही, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर है। फिर से एक बेलन का चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है, दिए गए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, 2πr/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि एक बेलन की त्रिज्या p है और बेलन की ऊंचाई q है तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्यंजक को खाली जगह द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ खाली जगह में ऑप्शन नंबर 2 को भर देंगे, 2πpq। अगला प्रश्न है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। पाई के लिए 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दिखाए गए घनाभ के आयामों पर विचार कीजिए। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है घनाभ का और प्रश्न है, आकृति में दिखाए गए घनाभ पर विचार कीजिए। घनाभ का आयतन क्या होगा। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, इनको देखते हुए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1260 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, फिर से एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या दर्शाई हुई है और प्रश्न है, एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 14 मीटर है, उस बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई बराबर 22/7 है। तो यह आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 616 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, जिसमें एक वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल जिसमें एक वृत्ताकार सतह को दर्शाया हुआ है जिसमें 2 वृत्त हैं, एक आंतरिक वृत्त और एक बाहरी वृत्त, दोनों की त्रिज्या दी हुई है और प्रश्न है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 3.14 है। तो हम इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 141.30 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, ललित और निकिता एक वृत्त के क्षेत्रफल को परिभाषित कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। ललित, एक पूरी तरह से छायांकित वृत्त I। निकिता, वृत्त के चारों ओर की सीमा छायांकित है, कौन सही है। ललित तो कह रहा है एक पूरी तरह से छायांकित वृत्त और निकिता कह रही है वृत्त के चारों ओर की सीमा छायांकित है, कौन सही है। तो यहाँ ललित सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चित्र X और चित्र Y दिए हुए हैं, इनको देखते हुए प्रश्न है, देव ने एक वृत्त खींचा और उसके क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए वृत्त के एक भाग को छायांकित कर दिया। देव द्वारा खींचा गया वृत्त चित्र X द्वारा दर्शाया गया है और छायांकित भाग को चित्र Y में दर्शाया गया है। क्या छायांकित भाग उस वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शाता है जिसे देव ने खींचा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं, क्योंकि पूरा वृत्त छायांकित नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स यह हमारी क्विज अभ्यास कंप्लीट होती है। आगे के अन्य विषयों के क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।